अच्छा, तो ये वाला पार्ट अगेन देखें तो अब हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है n डिवाइड बाय 4 के लिए इस इक्वेशन में। तो क्या होगा आपके पास, n की वैल्यू क्या है आपके पास, जो n की वैल्यू है दैट इज़ n डिवाइड बाय 2। तो जब आप यहाँ पे अगेन इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा आपके पास। अच्छा बेटा, तो अगेन अब देखिए n डिवाइड बाय 4 इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n डिवाइड बाय 4 हो जाएगा प्लस 2t और 4, क्योंकि ये इस तरह का आएगा, ठीक है बेटा। तो n डिवाइड बाय 4 प्लस 2t, दो ये ऊपर जब आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो जब हम इसे यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो क्या रहेगा, अब जब हम सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो ये 4 के लिए करवा रहे हैं, तो डेट इज Tn, ठीक है, n प्लस 4 और यहाँ पे n डिवाइड बाय 4 प्लस 2t n डिवाइड बाय 8। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n, ये भी n, 4 इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ से n आ जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8t n डिवाइड बाय 8। अब ये कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, k टाइम अगेन, क्योंकि ये चलता जाएगा कंटिन्यू फॉर k टाइम, ठीक है बेटा। अब ये k टाइम आपके पास क्या करता चलता जाएगा, कहाँ तक, क्योंकि बेस केस जब तक इसकी ट्रू ना हो जाए, और बेस केस जो हमने कहा था कि दैट इज़ n इक्वल टू 1 जब होगा तो ये रिटर्न करेगा किसको, 1 को, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ये k टाइम मूव करेगा, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को भी अपडेट कर सकते हैं, n को हम रिप्लेस कर लेंगे k के साथ, सॉरी n को नहीं, अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर थोड़ा इसे थोड़ा सॉल्व कर ले तो ये 3n प्लस 8t n डिवाइड बाय 2 के अगर हम ले तो 2 की ताकत 3 आ जाएगा, ये आपके पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। ये कुछ इस तरह का इक्वेशन हो गया आपके पास। अब हमने क्या कहा, k टाइम तक ये मूव करेगा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं, tn ये 3, ये हो गया kn प्लस 8t n डिवाइड बाई 2k, क्योंकि ये भी मूव हो रहा है, ये भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था, ये भी आप k से रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी मैंने नहीं किया, फिर कर दें आप, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। चलो हम रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसे 2 3 कर लेते हैं, तो ये आपके पास 2k हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इज्यूम करें, क्योंकि आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है कि जब n इक्वल होगा 1 के, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इज्यूम कर ले कि n जो है n डिवाइड बाई 2k जो है ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, ठीक है बेटा। और अगर आप इस 2 को यहाँ पे मूव करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पावर k, ठीक है बेटा। फिर लॉग का एक फार्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नीचे से हटा लेते हैं, यहाँ पे आपको लॉग का एक फार्मूला बता लेता हूँ बेटा। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फार्मूला दैट इज़ ए बी, जब c इस तरह का आता है कि पावर b एंड c, तो b यहाँ पे रह जाता है एंड आपके पास आ जाता है log ac, ठीक है। या आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि भाई 2 की पावर 5 आपके पास 32 आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 को अपनी जगह पे एंड log बेस 2 का 32 आ जाता है। अब log बेस 2 का 32 निकाले तो अगेन ये 5.0 राउंड अबाउट आता है, तो वही 5 आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये फार्मूला है दैट इज़ n इक्वल टू 2 पावर k, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा k, अगर हम पावर देखिए पावर को छोड़ेंगे ना बेटा, तो k log बेस 2n क्या हो जाएगा, k log बेस 2n हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आई, log n आई आपके पास। तो अब यहाँ पे देखिए n की पावर 2k है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देखिए tn, तो k की वैल्यू क्या है, log n है, तो मैंने n को log n से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 की पावर
कि जो है वो n की ही आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है।